नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संतोषी माता की चमत्कारी कथा, जो विशेष रूप से शुक्रवार के व्रत में सुनी जाती है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत रखकर संतोषी माता की कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कलह, रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। आज की यह कथा अंत तक अवश्य सुनिए और मन में केवल एक ही भाव रखें, संतोष और श्रद्धा। संतोषी माता भगवान गणेश जी की पुत्री मानी जाती हैं। उनका नाम ही बताता है कि जो संतोष में रहता है, माता उसी पर सबसे अधिक कृपा करती हैं। माता का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामय है। हाथों में तलवार और त्रिशूल और मुख पर अद्भुत तेज। माता भक्तों से केवल इतना ही चाहती हैं कि वे संतोष रखें, दूसरों का बुरा न करें और सच्चे मन से माता का स्मरण करें। शुक्रवार व्रत का महत्व। शुक्रवार का दिन माता संतोषी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन व्रत रखने से घर की आर्थिक परेशानी दूर होती है, विवाह में आ रही बाधा हटती है, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत में खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, इमली, अचार, खट्टा फल वर्जित होते हैं, मतलब नहीं खाया जाता है। माता संतोष की देवी हैं, इसलिए व्रत में क्रोध, झूठ और असंतोष भी त्यागना चाहिए। अब चलिए जानते हैं संतोषी माता का मुख्य कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत गरीब लेकिन संतोषी स्त्री रहती थी। वह हर शुक्रवार माता संतोषी का व्रत करती थी और जो भी थोड़ा बहुत मिलता था उसी में संतोष रखती थी। उसके घर में दरिद्रता थी, लेकिन उसके मुख पर कभी दुख नहीं दिखता था। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए माता संतोषी स्वयं एक वृद्धा के रूप में आई। वृद्धा ने अब कहा, बेटी मुझे कुछ खाने को दे दो। स्त्री ने आदर से कहा, माता घर में केवल सूखी रोटी है। वृद्धा बोली, उसी में संतोष है। स्त्री ने श्रद्धा से रोटी दी। तभी माता ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और कहा, बेटी तू सच्ची संतोषी है। आज तेरे घर में कभी अभाव नहीं होगा। कुछ ही समय में उस स्त्री के घर धन, सुख और सम्मान आ गया। इस कथा से माता हमें सिखाती हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। लालच दुख का कारण है। सच्ची श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखता है, माता उसकी रक्षा अवश्य करती हैं। अब चलिए जानते हैं व्रत उद्यापन कैसे करें। 16 शुक्रवार या 7 शुक्रवार व्रत के बाद उद्यापन किया जाता है। पहला, चने और गुड़ का भोग लगाएं, माता की कथा सुनें और 8 कन्याओं को प्रसाद दें। इसके बाद माता से क्षमा मांगते हुए व्रत पूर्ण किया जाता है। जब भक्त पूरे नियम, श्रद्धा और संतोष के साथ संतोषी माता का व्रत पूर्ण करता है तो माता विशेष रूप से उसकी परीक्षा भी लेती हैं और कृपा भी करती हैं। व्रत पूरा करने के दिन भक्त प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करता है। घर के पूजा स्थल को साफ करके माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करता है। फिर मन ही मन माता से प्रार्थना की जाती है, हे माता, अज्ञानवश यदि व्रत में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। उद्यापन केवल एक विधि नहीं बल्कि आभार प्रकट का माध्यम है। माता संतोषी यह नहीं देखती कि आपने कितना दान किया, वह यह देखती हैं कि आपने कितने संतोष से व्रत निभाया। उद्यापन के समय चना और गुड़ का भोग लगाया जाता है क्योंकि यह प्रसाद सरलता और मिठास का प्रतीक है। माता कहती हैं, जो जीवन में मिठास और सरलता रखेगा मैं उसके घर में वास करूंगी। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब व्रत पूरा होता है तो माता अंतिम बार भक्त की परीक्षा लेती हैं। कई बार उस दिन अचानक कोई खट्टा पदार्थ सामने आ जाता है या कोई व्यक्ति जानबूझकर व्रत तोड़वाने का प्रयास करता है, लेकिन जो भक्त धैर्य और संतोष बनाए रखता है, माता उसी क्षण प्रसन्न हो जाती हैं। यही कारण है कि कहा गया है, व्रत पूरा होने का दिन सबसे अधिक संयम का दिन होता है। जब संतोषी माता का व्रत विधि पूर्वक पूरा होता है तो भक्त के जीवन में धीरे धीरे अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। पहला, रुका हुआ धन प्राप्त होने लगता है। दूसरा, घर का कलह समाप्त होने लगता है।
तीसरा, मन को शांति मिलती है। चौथा, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। माता की कृपा ऐसी होती है कि भक्त को स्वयं समझ नहीं आता कि दुख कब और कैसे दूर हो गए। माता संतोषी बार बार यह संदेश देती हैं कि जो संतोष रखेगा वही सुख रहेगा। आज के जीवन में लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं, क्योंकि संतोष नहीं है। माता का यह व्रत हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। हे संतोषी माता, हमारे मन में संतोष बनाए रखना। जो भी यह कथा सुन रहा है उसके घर में कभी अभाव न हो, उसके जीवन से कर्ज, रोग, भय और दुख दूर हो। माता, हमें इतना ही देना कि हम हर हाल में तुझे याद करते रहें। अगर आपने यह कथा सुनी है तो माता की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। कमेंट में लिखे जय संतोषी माता। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।